ज्योतिष की पाठशाला भाग 3। नमस्कार। माँ काली और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष की पाठशाला के भाग 3 में। पिछले 2 भागों में हमने ये समझा कि ज्योतिष सीखना क्यों जरूरी है और दूसरा, ज्योतिष का उद्भव कहाँ से हुआ। आज हम बढ़ते हैं अगले और सबसे बुनियादी विषय की ओर, कुंडली के 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहला सवाल हमेशा यही होता है कि लग्न कौन सा है और राशि कौन सी है। आपने अक्सर सुना होगा, कोई कहता है तुम कन्या लग्न को हो, तुम कुंभ लग्न के हो, तुम्हारी राशि मेष है या तुला है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा लग्न और राशि का निर्धारण कैसे होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले 12 राशियों के नाम याद करने होंगे। इन्हें ऐसे समझें जैसे अंग्रेजी सीखने में सबसे पहले हम ABCD याद करते हैं, वैसे ही ज्योतिष सीखने के लिए सबसे पहले हमें 12 राशियों की ABCD याद करनी होगी। अब कल्पना कीजिए साधारण घड़ी की और दूसरी ओर एक जन्म कुंडली का चक्र। दोनों में 1 से 12 तक अंक लिखे होते हैं, लेकिन फर्क कहाँ है। घड़ी में अंक सीधे क्रम में चलते हैं, कुंडली में अंक घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। यही पहला नियम है, कुंडली हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, यही हमें याद रखना है। अब सवाल आता है, घड़ी में समय कैसे पता चलता है। सुई जिस नंबर पर होती वही समय होता है। 2 सुइयां हैं, छोटी और बड़ी, तो वह सुइयां जिस नंबर पर होती हैं उसी आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही कुंडली में भी है, जिस खाने में जो नंबर लिखा होता है वही उस भाव की राशि कहलाती है। जैसे घड़ी में अंक स्थिर रहते हैं 1 से 12 और सुई घूमती है, वैसे ही कुंडली में 12 भाव हमेशा स्थिर रहते हैं, लेकिन राशियां घूमती हैं, यानी राशियां और सुई बराबर हैं, अंक और भाव बराबर हैं। कुंडली में ये 12 भाव जीवन के 12 अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। जैसे पहला भाव आपका शरीर, व्यक्तित्व, स्वभाव। दूसरा भाव परिवार, धन और वाणी। तीसरा भाव भाई बहन, साहस। चौथा भाव माता, सुख, घर और गाड़ी। पांचवा भाव संतान, शिक्षा, प्रेम। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु। सातवां भाव विवाह, साझेदारी। आठवां भाव आयु, शोध, रहस्य। नौवां भाव भाग्य, धर्म, गुरु, पिता। 10वां भाव कर्म, कैरियर, पिता। 11वां भाव लाभ, मित्र, इच्छाएं। 12वां भाव व्यय, विदेश और मोक्ष। इसको विस्तार से हम अगले अंक में लिखवाएंगे। राशियों का क्या महत्व है। हर भाव पर कोई ना कोई राशि लिखी होती है या बैठी होती है, और हर राशि का स्वामी एक अलग ग्रह होता है। उदाहरण के लिए पहले भाव अर्थात लग्न में कन्या राशि यानी 6 नंबर लिखा है, तो जातक कन्या लग्न का कहलाएगा। अगर इसी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर में स्थित है, तो जातक की राशि वृश्चिक कहलाएगी। इस तरह भाव और राशि मिलकर पूरी कुंडली का ढांचा बनाते हैं। अब कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि वृश्चिक हुई और लग्न कन्या हुई। पहला ये समझिए। दूसरा भाव स्थिर घर हैं, ये कभी नहीं बदलते। राशि घूमते हुए अंक हर कुंडली में बदलते हैं, जैसे सुई 24 घंटे में अपना स्थान बदलती रहती, वैसे राशियां 24 घंटे में अपना स्थान 12 भावों में बदलती रहती हैं।
तो आज हमने यह सीखा, कुंडली घड़ी जैसी है, बस उल्टी दिशा में घूमती है। भाव स्थिर रहते हैं, राशियां बदलती रहती हैं। 12 भाव जीवन के 12 पहलुओं को दिखाते हैं और 12 राशियां हर भाव में बैठकर जीवन की दिशा तय करती हैं। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे नवग्रह कैसे इन 12 भावों और 12 राशियों में काम करते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है। तब के लिए जुड़े रहिए मार्तंड संदेश के ज्योतिष की पाठशाला से और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। जय माँ काली, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।